हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अल्पना व्लॉग्स। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है सैटरडे नाइट का टाइम। मैं सेवा से आ गई थी करीब 9:30 पौने 10 बजे तक। और उसके बाद आकर के ना मुझे यहाँ पे कपड़े निकालने थे। खाना वाना तो हम लोग वहीं से खा के आते हैं। तो ये सारे कपड़े मैं निकाल के रख दिए थे। और किस लिए निकाले थे ये आपको आगे वीडियो में अपने आप पता चल जाएगा। तो और यहाँ पे मैं अपनी चूड़ी भी निकाल रही थी साड़ी के मैचिंग की। तो मैंने अपने जमुना के और केशव के कपड़े निकाल दिए थे, खाली अपने हस्बैंड के कपड़े नहीं निकाले थे। क्योंकि जब वो आते ना मैं तभी उनसे पूछ के कपड़े निकालती, तो इसीलिए मैंने उनके कपड़े नहीं निकाले थे। और ये सब करने के बाद ना हम लोग रात में सो गए थे। करीब मुझे 10:15 बज गया था ये सब करने के बाद। और फिर मैं सो गई थी। और सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग ना मैं 6 बजे उठी थी, 6 साढ़े 6 बजे तक। क्योंकि मैं नेक्स्ट मॉर्निंग में जल्दी जल्दी काम करना था। तो उठने के बाद लंच बनाना था और नाश्ता भी बनाना था। तो इस तरीके से मेरी ये सब चीज़ तैयारी रात में ही हो गई थी। और ये सब तैयारी करने से क्या होता है ना कि आपका काम आसान होता है। नेक्स्ट डे आपको इतनी टेंशन नहीं होती क्या पहनना है, क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें ना मैं एक रात पहले ही तैयार करके रख देती हूँ अगर मुझे कहीं जाना होता है। तो ये संडे मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग को हम लोग 6:30 बजे उठ गए थे। उसके बाद मैंने चाय नाश्ता सोचा चाय और ब्रेड सेक दूंगी। और यहाँ पे मैं लंच की भी प्रेपरेशन करी थी। तो लंच में मैंने गोभी, आलू और मशरूम की सब्जी बनाई थी। और यहाँ मैंने मशरूम को काट के ना हल्का सा 5 मिनट के लिए बॉयल होने के लिए रख दिया था। और यहाँ देखिए, जब मैं चाय बनाती हूँ तो मेरा दूध गिर गया। और मेरे साथ ना ये हमेशा ऐसा होता है, जब भी मुझे बहुत ज़्यादा काम होता है या मुझे कहीं जाना होता है, मेरा काम बहुत ज़्यादा फैलता है। तो फिर मैंने किचन की सारी क्लीनिंग की। और पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों होता है मुझे समझ ही नहीं आता है कभी भी, लेकिन मेरे साथ अक्सर ही ऐसा, मतलब अक्सर क्या होता ही है। और उसके बाद देखिए मैंने गोभी को, मशरूम को, आलू को सबको फ्राई कर लिया था। और यहाँ पे ना केशव के चाचू आ गए थे, तो उनको मैंने चाय ब्रेड नाश्ता में दे दिया। और यहाँ पे मैं ये सरसों तेल गर्म कर रही थी, इसमें लहसुन डाल के। इससे क्या है ना, सर्दी में बहुत अच्छा रहता है। अगर आप बॉडी पे मालिश करते हैं ना तो आपको सर्दी नहीं होती है और गर्माहट भी मिलती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने सब्जी छोंक ली। तो सब्जी में जैसा मैं आपको बताया, गोभी, आलू, मशरूम की सब्जी बन रही थी। तो बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी। और ये मशरूम को फ्राई करना ना मैंने अपनी देवरानी से सीखा था। वो ना मशरूम ऐसे ही फ्राई करके बनाती है। तो मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मैंने देखती हूँ, लेकिन सच में मशरूम ऐसे बहुत टेस्टी लगते हैं। और मैंने आपको रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ, बस मैं शॉर्ट कट में दिखा रही हूँ कि इस तरीके की सब्जी है। मैं किसी दिन आपको आराम से इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो दोस्तों, अभी मैं मार्केट से आई हूँ सारा सामान लेकर के, पूजा का जो भी था। और आज कथा व्यास जी की भी पूजा है ना, तो हमारी पूजा भी और उनकी भी पूजा है। तो उसमें मुझे सामान भी लाना था। तो पूजा का सामान सारा मैंने इस बैग में डाल दिया है। पूजा का जितना भी सामान था ना वो सारा इस बैग में डाल दिया है। तो इसमें दिखाते हूँ, इसमें मिठाई है और फूल है, पान के पत्ते हैं और फल है, सेब है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डाल दिए। और एक चीज़ और है, और इसमें ना ये सारे एनवलप बना के रख दिए हमने, क्योंकि आज ना व्यास पूजन भी होगा। तो ऐसे तो हम लोग कभी करते नहीं थे व्यास पूजन, जजमान तो बनते लेकिन कभी करते नहीं थे, क्योंकि आखिरी वाले दिन जाते कम ही थे। लेकिन इस बार पता नहीं मन से आ रहा है, मतलब इच्छा हो रही है कि नहीं देना चाहिए, व्यास पूजन करना चाहिए। तो इसलिए हमने सारे एनवलप बना लिए हैं। और जितने भी भैया दीदी हैं उन सबको मतलब एनवलप दे देंगे। और बस आज आखिरी दिन है तो आज भी हो जाएगा ना। फिर हम मिलते हैं पूजा रेडी होकर के, फिर मिलेंगे पूजा वाली जगह पे। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हम लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए राम कथा में। तो मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। और ये ना मैंने 2019 में ली थी, मेरे पास पड़ी थी। और मुझे ये साड़ी ना बहुत पसंद है। मैंने सोचा यही साड़ी पहन लेती हूँ, लाइट भी और हैवी लुक भी थोड़ा सा दे देता है। तो यहाँ देखिए हम लोग पहुँच गए थे कथा स्थल पे पूजा के लिए। तो हम लोग की आज पूजा थी। और देखिए कितने सारे जजमान थे। तो इसमें 3 टाइप के जजमान होते हैं, एक मुख्य जजमान होते हैं, एक उत्सव जजमान होते हैं और एक दैनिक जजमान होते हैं। तो जिसकी जैसा सामर्थ्य होता है ना वो उसी टाइप का सेवा देता है। तो हमारी भी जैसा सामर्थ्य था हमने उस तरह से सेवा दी। तो इस तरीके से ना सारे जजमान की एक साथ पूजा होती है। पूजा होने के बाद कथा स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे हम लोग का पहले पूजा हुआ और उसके बाद कथा स्टार्ट हो गई थी। और फिर उसके बाद ना व्यास पूजन भी था। तो व्यास पूजन ना सबसे लास्ट में हुई कथा के। तो इस तरीके से हम लोग का ना मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। गए थे तो। और हम लोग ना अक्सर मतलब जब भी होती ना कथा तो उसमें जजमान ज़रूर बनते हैं, मतलब ज़रूर क्या बनते ही अगर हो पाता है तो। और फिर इस तरह से पूजा में हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद कथा स्टार्ट हो गई थी। और ये ना कथा का अंतिम चरण है, उसके बाद मैं ना वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो उसके बाद देखिए व्यास पूजन, तो वहाँ पे स्टेज पे मेरे हस्बैंड ने भी जो है मतलब उनको जो भी था देना था अपना वो किया उन्होंने और प्रणाम किया। और फिर उसके बाद मैंने भी जितनी भी दीदियाँ थी ना सबको, मतलब वैसा तो ऐसा कुछ है नहीं कि हाँ ज़रूरी है, लेकिन एक अपनी श्रद्धा होती है, अपना एक भाव होता है कि अगर आप देना चाहते हैं तो आप दीजिए, लेकिन ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता है।
बाद ना ये नेक्स्ट मंडे का वीडियो है, और संडे का वीडियो मैं उतना ही शूट कर पाई थी, तो यहाँ पे ना यज्ञ था, पर कथा के बाद का यज्ञ। तो इस तरीके से ना मेरा व्लॉग का मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक